बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.1 फैक्टराइजेशन की डिफिनीशन भी मैंने आपको करवाया था। इसमें हम केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2 में याद रखें कि आपके पास फर्स्ट या सेकंड फार्मूला बनेगा, फर्स्ट या सेकंड फार्मूला बनेगा। तो इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए कि आपके पास कितने टर्म होगा, 1 2 3। फर्स्ट और सेकंड फार्मूले के लिए केस नंबर 2 के लिए आपके पास कितने टर्म होने चाहिए, 3 टर्म होने चाहिए। और उसके बाद फर्स्ट टर्म जो है वो भी स्क्वायर होगा और लास्ट टर्म भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं 2x होल स्क्वायर, क्योंकि अगेन 2 स्क्वायर 4 की इक्वल है और x स्क्वायर x की इक्वल होगा। और लास्ट टर्म को 1/x होल स्क्वायर। मैंने फर्स्ट को भी स्क्वायर में लिखा और लास्ट टर्म को भी किस चीज में लिखा, स्क्वायर में लिखा। तो अगर दरमियान में प्लस का साइन हो तो आप भी इधर प्लस का साइन लगा दे, माइनस हो तो माइनस का साइन लगा दे और 2 वाला फार्मूला अप्लाई करे, +2ab। तो देखिए फार्मूले को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a क्या है 2x, b क्या है 1/x। अब आप दोबारा ये चेक करें कि क्या आपने जो इक्वेशन बनाए हैं, फार्मूला बनाए हैं, ये गिवन की इक्वल है कि नहीं। यस, देखते जाए 2 स्क्वायर 4 की और x स्क्वायर x के, तो ये 4x स्क्वायर इसकी इक्वल है और ये 1/x स्क्वायर भी इसकी इक्वल है। इसको देखते हैं, इधर 4 है और इधर 2 इंटू 2x इंटू 1/x है, तो क्या ये इसकी इक्वल है। यस। किस तरह, देखिए x x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहती है 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 आता है। तो इस टर्म से भी ये आ गया। तो अगर आप इसको देखिए तो हमारे पास फार्मूले का राइट हैंड साइड बनता है। किस तरह, देखते जाए, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये किसकी इक्वल है, क्या ये इक्वल नहीं है a प्लस b होल स्क्वायर की। यस इट इज, ये तो इसकी इक्वल है। जब इसकी इक्वल है तो आप ये साइड और ये आपस में इक्वल है। देखिए इधर है a स्क्वायर एक 2x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1/x प्लस b स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये और ये आपस में इक्वल है। तो इधर क्या हुआ a प्लस b होल स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा 2x प्लस 1/x होल स्क्वायर आएगा। अब याद रखिए, हमने फैक्टराइजेशन की डिफिनीशन किया था कि इसको हम इन प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 में लिखेंगे। तो इसको किस तरह 2 टर्म में हम लिखते हैं, इसको देखिए 2x प्लस 1/x इंटू 2x प्लस 1/x, इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 में हमने लिखा। तो केस नंबर 2 के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड फार्मूला होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, इधर सेकंड फार्मूला ये प्ले होते, देखते जाए। आपको मैंने 2 तरीके बताया था। आपको एक ये कहा था कि फर्स्ट 1 2 और 3 टर्म होने चाहिए। कितने टर्म है इसमें, 3 टर्म है कि नहीं। यस, इसमें 3 टर्म है। और आपको ये भी बताया था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए, स्क्वायर में। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म स्क्वायर में है कि नहीं। यस। किस तरह, तो देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और ये x प्लस वाई ऑलरेडी स्क्वायर में है। तो मैंने इसको एज अ होल स्क्वायर लिखा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर आपका बना और 25z स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 5z होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इधर दरमियान में क्या है, माइनस है, तो माइनस वाला फार्मूला बना दे। किस तरह, -2ab। तो a क्या है 2 इंटू एक्स प्लस y है कि नहीं, ये एज अ होल आपका a है और ये क्या है b है और b क्या है 5z। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो फार्मूले का राइट साइड बना कि नहीं। यस, कैसा है फार्मूले का राइट साइड, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसकी इक्वल है, a माइनस b होल स्क्वायर की इक्वल है कि नहीं। तो ये किसकी इक्वल होगा, a क्या है आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये a है, और माइनस b क्या है 5z होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं। यस। तो सिर्फ इतना करिए, 2 मल्टीप्लाई करे और इसको 2 टाइम लिखे। तो मैं दोनों को एक स्टेप में करता हूँ, देखते जाइए। तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस
2y, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और माइनस 5z। अब अगर आप इसको स्क्वायर में लिखना चाहे तो स्क्वायर में लिखे, या इसको 2 टाइम लिखना चाहे तो 2 टाइम लिखे, क्योंकि स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करते, ये 2x + 2y - 5z, इसको हमने 2 टाइम लिखा। इसका ये मतलब है कि a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a इंटू ए, सॉरी मैंने b लिखा, a इंटू ए। अब इसके बाद आपके पास केस नंबर 3 भी मैंने इस एक्सरसाइज में, इस लेक्चर में आपको करना है। तो केस नंबर 3 को बहुत गौर से याद रखना है, अक्सर बच्चे इसमें भी मिस्टेक करते हैं। तो केस नंबर 3 में आपके पास 2 टर्म होने चाहिए। कितनी टर्म? 2 टर्म होने चाहिए, और दोनों टर्मों पे स्क्वायर भी होने चाहिए। इसमें 3 बातें याद रखनी है। नंबर फर्स्ट, 2 टर्म, दोनों पे स्क्वायर, और दोनों के दरमियान माइनस का साइन। अगर आप देखें, आपको मैंने फार्मूला लिखा, 2 टर्म है, दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, और दोनों पे स्क्वायर भी है। इन तीनों बातों को याद करें तो आपको केस नंबर 3 याद होगा, और केस भी 3 है, और इस पे अप्लाई भी फार्मूला नंबर 3 है। तो देखते जाए, ये x4 डिवाइडेड बाई y4 माइनस y4 डिवाइडेड बाई x4, क्या इसको मैं लिख सकता हूं? तो यहाँ पे देखिए, मैंने x4 प्लस डिवाइडेड बाई y4 को लिखा x² डिवाइडेड बाई y² होल स्क्वायर, और ये y4 डिवाइडेड बाई x4 को मैं लिख सकता हूँ x² बाई y² बाई x² होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर इस पे दोबारा अप्लाई होकर के ये x4 और y4 रहते हैं। तो अब देखिए, आपके पास 1 और 2 टर्म है कि नहीं, और दरमियान में माइनस का साइन है कि नहीं, और दोनों पे स्क्वायर है कि नहीं, यस। तो इसको हम एक मरतबा प्लस में, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये आपका a है, तो इसको एक मरतबा में प्लस में लिखता हूँ। देखते जाए, x² डिवाइडेड बाई y² प्लस y² डिवाइडेड बाई x², एक मरतबा प्लस में लिखा इन दोनों टर्मों को, और एक मरतबा माइनस में x² डिवाइडेड बाई y² माइनस y² डिवाइडेड बाई x²। अब अगर आप देखें, गौर करें, तो अब आप दोबारा इधर स्क्वायर है कि नहीं, इन दोनों पे 2 टर्म है, दोनों पे स्क्वायर है, और इसके दरमियान प्लस का साइन, इसके दरमियान माइनस का साइन है। तो फार्मूला मैं इस पे अप्लाई नहीं कर सकता, इस पे मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा, सेम फार्मूला अप्लाई होगा, सही है। क्योंकि इसको मैंने आपको केस नंबर 3 में बताया कि 2 टर्म हो, दोनों पे स्क्वायर भी हो, लेकिन दरमियान में किस चीज़ का साइन हो, माइनस का साइन हो। तो आप इसको एज इट इज़ लिखे, x² डिवाइडेड बाई y² प्लस y² डिवाइडेड बाई x², इसको इसी तरह लिखे, और इसको मैं लिख सकता हूँ, आप ये ब्रैकेट लगा दे, x बाई वाई स्क्वायर माइनस y बाई एक्स स्क्वायर, सही है। तो आप इसको एक मरतबा देखिए, आपके पास 2 टर्म है, दोनों पे स्क्वायर भी है, और दरमियान में माइनस का साइन भी है। तो आप इसको एक मरतबा प्लस में देखिए, एक मरतबा माइनस, फार्मूला यही अप्लाई होगा। तो x² डिवाइडेड बाई y² प्लस y² डिवाइडेड बाई x², इसको एज इट इज़ लिखिए। इस पे फार्मूला इसलिए अप्लाई नहीं होता कि दरमियान में क्या है, प्लस का साइन है, और इस पे फार्मूला अप्लाई होगा x डिवाइडेड बाई y प्लस y डिवाइडेड बाई x, एक मरतबा प्लस में लिखा, x बाई वाई माइनस y बाई x, एक मरतबा प्लस में लिखा, एक मरतबा माइनस में लिखा। तो ये आपके पास केस नंबर 3 का क्वेश्चन था, और इस केस नंबर 3 का एक और क्वेश्चन भी आपको मैं लिखवाता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको केस नंबर 4 करवाते हैं, सही है। तो इसका केस नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको देखिए आप, 2x² माइनस 288। अब इधर देखिए, इधर 2 टर्म है, दरमियान में माइनस भी है, लेकिन अगर आप देखिए 2 और 288 ये स्क्वायर में नहीं है। तो इसमें क्या करना है, जब भी आप फैक्टराइजेशन करोगे तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले केस नंबर 1 से शुरू करोगे। तो केस नंबर 1 में आप देखिए, इन दोनों में 2 को कॉमन है, क्या है, 2 कॉमन है। तो आप 2 को एज अ कॉमन फैक्टर ले, तो आपके पास क्या रहता है, x² माइनस 144। तो
एक्स स्क्वायर माइनस 144 को एज अ कॉमन मैंने लिया, 2 को कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 144 आपके पास रह गया। तो ये देखिए 2 लिखा और क्या इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो देखिए आपके पास क्या है, ये दो टर्म भी है और दोनों के दरमियान माइनस का साइन भी है और दोनों पे स्क्वायर भी है। तो इस पे ये फार्मूला अप्लाई होगा एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए ये टर्म है कि नहीं, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर किसी ने ए माइनस बी को पहले लिखा, ए प्लस बी को बाद में लिखा, तब भी सही होगा। तो ये किस तरह होगा देख लीजिए, 2 इंटू एक्स प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 12। ये आपके पास केस नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 और ये इसका आंसर है। याद रखिए एक बात कि आप इसकी और क्वेश्चन भी करें इस लो बेस के लिए। अगर आप एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल में क्या है, 9a स्क्वायर माइनस 25, 64 एक्स स्क्वायर माइनस वाई 6 वाई क्यूब 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो देखिए इसको मैं करता हूँ आपको, ये एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल भी करें। 9a स्क्वायर माइनस 25। आपको जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ कोशिश करें कि उस क्वेश्चन को एग्जाम्पल में भी आप सॉल्व करें। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 3a होल स्क्वायर और माइनस 5 स्क्वायर। तो देखिए फार्मूला वही अप्लाई होगा, इसको लिख के एक मरतबा 3a प्लस 5 इंटू 3a माइनस 5। तो ये एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखा, तो आप एग्जाम्पल के दोबारा और क्वेश्चन जो है वो खुद करें और इसके अलावा जितने क्वेश्चन भी है इस फार्मूले का तो आप उसको भी सॉल्व करें। बाहर से कोई क्वेश्चन देके, ज़रूरी नहीं कि आप अपने बुक्स के क्वेश्चन को सिर्फ रटा लगा दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।